बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 5 और यहाँ पर आपके पास उस इन दोनों का रिलेशन गिवन है, देन आर इज, हमने बताना है ये जो गिवन रिलेशन है ये आपके पास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए सेट बना लेते हैं और ये बी सेट। ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में आपके पास क्या है, 4 एंड 5। अब आपके पास सबसे पहले कैसे मैप्ड है, 1 को हमने 4 के साथ मैप करना है, 2 को 5 के साथ और 3 को 4 के साथ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए है। ए टू ए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 4 5 है, ठीक है। 4 5 इसमें 4 और 5 आ रहा है। ए टू ए मतलब यहाँ पर इधर भी आपने 1 2 3 लिखना है और यहाँ पर भी आपके पास 1 2 3 आएगा। फिर नॉट अ फंक्शन जी। अब यहाँ पर हमने देखना है ये कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पर ये देखिए, पहले सबसे तो आपके पास ये डोमेन है और ये को डोमेन है, ठीक है। तो को डोमेन में जब आपके पास सारे एलिमेंट्स मैप्ड हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। जैसे यहाँ पर ये देख लें, इन को डोमेन आर एलिमेंट्स आर मैप, को डोमेन में सारे एलिमेंट्स मैप है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। आप यूँ लिख सकते हैं ए से बी तक ये कौन से फंक्शंस हैं, ऑन टू फंक्शन। तो इसके पास आपके पास ये वाला ऑप्शन है। If A has 2 element and B has 3 element, then the number of binary relation in A multiply। आपसे पूछ रहे हैं A multiply B अगर हम करें, ठीक है। A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर आपके पास टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, आपने 3 लिख लिया, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर कितने 3 एलिमेंट्स हैं। इसको आप इसकी 2 की पावर में लिख लें तो 2 पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 पावर 6 का मतलब है 2 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जितना आपके पास आंसर आएगा उतने ही इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बोलते किसको हैं कि दो ऐसे सेट्स हों जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जिस तरह आपके पास ये 0 1 2 3 3 2 1 0, तो आप देख सकते हैं इनमें कॉमन है, ठीक है, दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ पर 0 2 4 इधर 2 4 इधर भी है, 2 4 6 और 2 4 6 दोनों में कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ पर 9 इधर भी है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 4 8 12 6 10 14 और 18 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों में डिसजॉइंट सेट बोलते किसको हैं, दो सेट के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका लास्ट ऑप्शन है। इफ द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 30, आपको कहते हैं पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स मतलब आपके पास सेट कैसा बनेगा, 1 1 3 5 अप टू 29, ठीक है। लेस देन है तो 29 है, लेस देन 30 ऑड इंटीजर्स। आपके पास पॉजिटिव है मतलब इन सब के साथ प्लस है। आर आपके पास ये है, एस आपके पास ये। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन आर इंटरसेक्शन एस, आपसे पूछ रहे हैं आर इंटरसेक्शन एस होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो हम इसका R इंटरसेक्शन S फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। R इंटरसेक्शन S, ठीक है। R के आपके पास कौन सा है, 1 5 7 1 5 7। इंटरसेक्शन S आपके पास कौन सा है, 1 3 7 11 एंड 13 1 3 7 है। पहले हमने इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 7 कॉमन है, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपको पता है R इंटरसेक्शन S का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस R इंटरसेक्शन S आ जाएगा, ठीक है। अब U आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 अप टू 29 माइनस R इंटरसेक्शन का आपके पास 1 और 7 आया है। अब यहाँ पर आपके पास अगर हम लोग चले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे 1 और 7 इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 5 ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, 7 नहीं है, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 10 11 12 13 15 17
17 के बाद 19, 21, 21, 23, 25, 27 एंड 29। अब यहाँ पर हम गिन लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 13। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। If f is a function from a to b then f is onto function। if onto function की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास जो onto function ये होता है कि जो को डोमेन होता है उसमें सारे एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं, और जब वो सारे एलिमेंट्स मैप्ड होंगे तो वो b सेट पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? उसकी रेंज ऑफ f इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। नहीं तो आप ये ऐसे देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, और जो एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो जब आप onto की फंक्शन देखें तो उसमें को डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए, और जब वो सारे के सारे मैप्ड होंगे तो इसका मतलब है वो आपके पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा, ठीक है। पूरा रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b, और वो पूरा सेट b आपके पास बन जाता है। इफ आपके पास रिलेशन देन डोमेन r, आपको पूछ रहे हैं आपके पास डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास डोमेन होता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट सेट के, ये आपके पास 8 2 10 और 14 आपके पास क्या डोमेन है? 8 0 8 10 और 14, 0 8 10 और 14, ठीक है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके पास क्या आ जाएंगे? डोमेन ऑफ आर आ जाएंगे। जो रिलेशन आपके पास गिवन है उसका डोमेन आपके पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो यूनिट 1 से लेकर 5 6 तक, ठीक है, 6 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यूनिट 7 की सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है अभी तक, लास्ट वाली एक्सरसाइज वो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी, और ज्योमेट्री भी आपको पता है ख़त्म हो चुकी है, ज्योमेट्री में करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट से वो भी मिल जाएगी। अब इसके बाद इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाद, इस रिव्यू एक्सरसाइज के बाद हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।